हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। देखिए, काफ़ी दिनों बाद हम फेस टू फेस यहाँ पर बातें कर रहे हैं। ओके, और इस वीडियो को बनाने का मकसद कुछ नॉलेज देना था, जो कि रिगार्डिंग हमारे इंस्टीट्यूट जो हम ओपन कर रहे हैं या फिर हम जो ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग था, ताकि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आए कि एग्जैक्टली हम यहाँ पर बात क्या करने वाले हैं। अगर आपको टॉपिक्स पसंद आएंगे तो ऑब्वियसली बात है, आप वहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे। तो उसी से रिलेटेड हम बातें करेंगे, तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, जानेंगे। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, सबसे पहले थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे 6000 सब्सक्राइबर्स यहाँ पर हो चुके हैं, और बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएंगे आप लोगों की बदौलत। नए नए जो भी सब्सक्राइबर्स हमारे पास आ रहे हैं, तो हमारी स्टडी को यहाँ पर देखिए, सीखिए कि किस तरीके से हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ दोज स्टडी हम यहाँ पर किस तरीके से अच्छे अच्छे स्टॉक्स को यहाँ पर चुनते हैं, और वो स्टॉक्स किस तरीके से हमें अच्छे रिटर्न शॉर्ट टर्म में देते हैं एज वेल एज लॉन्ग टर्म में देते हुए नजर आते हैं। जैसे कि अभी हमने 1 महीने भी नहीं हुआ, हमने डी डे प्लास्टिक की बात करी थी। वो स्टॉक्स पहले 40 रुपए में बात करी, फिर वो हमने 60 रुपए में बात करी, और फिर 55 पे भी बात करी थी हमने, और अभी आज की डेट में वो 95 का ही लगा के आया। तो हमारे पैसे 1 महीने भी नहीं हुआ डबल होते हुए नजर आए। तो ये स्टॉक्स किस तरीके से हम चुनते हैं, किस तरीके से हम यहाँ पर आपको सिखाते हैं, वो आप यहाँ पर देख चुके हैं। हमारी परफॉर्मेंस आप देख चुके हैं कि हम मोस्टली जो भी स्टॉक्स बताते हैं, 90% स्टॉक्स हमारे ऊपर जाते हुए दिखाई देते हैं, और वो भी हमारी माँ सरस्वती की कृपा है कि हमारे पास उस तरीके की विद्या है कि हम यहाँ पर उस विद्या का यूज करके आप लोगों को भी सिखा रहे हैं, और यहाँ पर सब चीज शुरू हो रही है। तो यहाँ पर हम बात करें, 1 तारीख को क्लासेस शुरू होने वाली है। ओके, और 1 तारीख की क्लासेस की बात करें तो बहुत बेहतरीन क्लास शुरू होने वाली है। देखिए, मैं बीएससी में पढ़ता था 2013 में, दिल्ली में। तब उस टाइम 12 खंबा में वो क्लासेस बीएससी का ऑफिस हुआ करता था। उस टाइम उस कोर्स की फीस 3.5 लाख से 4 लाख रुपए हुआ करती थी, और 4.5 लाख रुपए हुआ करती थी। ओके, लोग मुंबई में ही पढ़ते थे, दिल्ली में ही पढ़ते थे, तो जहाँ जहाँ इसकी ब्रांचेज है वहां पर पढ़ा करते थे। तो देखिए, एज ए कोर्स, इतना लंबा चौड़ा कोर्स, स्टॉक मार्केट है, कोई यहाँ पर हुआ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक जिसके पास एजुकेशन नहीं है वो भी यहाँ अरबपति करोड़पति बन सकता है, और जिसके पास अच्छी खासी टॉप की नॉलेज है, हार्वर्ड से ही पढ़ा हुआ है ना, वो भी यहाँ पर गिर सकता है। तो ये चीजें आपको समझनी होगी। आपको ये समझना होगा, यहाँ पर एजुकेशन, आपने क्या पढ़ाई करी है, कहाँ से पढ़ाई करी है, इट डजेंट मैटर। ओके, द थिंग्स विच मैटर इज कि आपने कहाँ से, किस तरीके से, क्या क्या बारीकियां सीखी है, क्या क्या तोड़ सीखी है, आपने खुद की स्टडी क्या बनाई है, आपने एक्सपीरियंस कितना लिया, आपने प्रैक्टिकल कितना किया है। ओके, वो चीजें यहाँ पर मायने रखती है। और जब ये सारी चीजें फंडामेंटल, टेक्निकल, आपका एक्सपीरियंस, ओके, ये सब चीज मिल जाती है, तो एक बहुत बड़ी लंबा जो सफर होता है ना, बहुत अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नजर आता है। आप मार्क माइनरविन को जानते होंगे, शायद नहीं जानते होंगे, तो मैं इंटरनेट पे सर्च करिएगा। जब शुरू किया था, तो हमारी तरह आपकी तरह शुरू किया था, 5 से 6 साल के अंदर अंदर कुछ पैसा नहीं कमाया। ओके, जिसे कहते हैं नो लॉस नो प्रॉफिट। और उसके बाद जब 6 साल बाद उन्होंने पैसा कमाना शुरू किया, तो 33,000% का रिटर्न आज तक की डेट में वो कमा चुके हैं। ओके, और बेहतरीन, अभी भी मार्केट गिरी हुई थी ना, तब भी वो अच्छे खासे 300 400% के रिटर्न निकाल रहे थे। तो वो किस तरीके से कर रहे थे, उनकी भी स्टडी है। ओके, वो भी हम यहाँ पर आपको थोड़ी सी, जो मैंने यहाँ पर उनके उनके बारे में रिसर्च करी है, जैसे मैंने उनसे थोड़ा सा सीखा है, उससे रिलेटेड भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो बहुत सारी चीजें बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं अपने कोर्स की डिटेल दे देता हूँ, ताकि आपको यहाँ पर चीजें समझ में आए। और एक इंपॉर्टेंट बात कि 1 वीक के लिए आई एम गोइंग आउट ऑफ स्टेशन। ओके, तो वीडियो शायद नहीं आ पाएगी। अगर मुझे इंटरनेट की अवेलेबिलिटी मिलेगी, डेफिनेटली आई विल अपलोड एन वीडियो, अपलोड अ वीडियो। ओके, जो भी रिगार्डिंग होगा। बाकी आपकी क्वेरीज आती रहती है, हर एक को आंसर मिलता होगा, हो नहीं मिलता, अगर किसी को बाई चांस रह भी जाता होगा, तो आई एम रियली अपोलोजाइज। और आगे चल के इसी तरीके से काम करेंगे, हर एक का जवाब देंगे, चाहे वो हमारे सब्सक्राइबर्स है या नहीं है। ओके, वो हमसे अगर किसी भी तरीके की हेल्प लेंगे, तो यहाँ पर हेल्प डेफिनेटली पूछी जाएगी। सबसे पहले इस कोर्स में जितने भी गरीब लोग हैं, ओके, जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जो जर्नी है, ओके, 1000 करोड़ के आसपास की जो मेरा व्यू है कि इतना पैसा कम से कम कमाना है, और वो इजीली अचीवेबल है अगर हम कुछ स्टडीज है, ओके, कुछ स्ट्रेटेजी है, अगर उसे फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली हम कमा लेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 20 और 25 ईयर्स। ओके, नाउ आई एम 31। ओके, 50 की एज में आई एम थिंकिंग कि हम इस तरीके की अमाउंट हमारे पास हो, और इसी एज में पैसे बनते हुए नजर आते हैं। किसी ने भी, चाहे राकेश झुंझुनवाला सर की
की बात की जाए, वॉरेन बफेट की बात की जाए, विजय केडिया सर की बात की जाए, अगर वो सोच रहे हैं कि वो मार्केट में आए 5 से 10 साल में उन्होंने पैसा कमा लिया, तो ऐसा नहीं हुआ। वो एक टाइम देना पड़ा, वो टाइम जैसे ही बीतता गया धीरे-धीरे उसमें कंपाउंडिंग होती गई, वो पैसा बनता हुआ नज़र आया। तो वी विल कम बैक टू द कोर्स की डिटेल्स क्या है। तो ये सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले हम यहाँ पर कोर्स बहुत बेहतरीन हिंदी भाषा में समझाने वाले हैं। कोई भी चाहे किसी की कोई जॉब में करता हो, कोई स्टूडेंट हो, 9वीं 10वीं में भी पढ़ता हो, चलेगा। ओके, क्योंकि अगर छोटी सी एज से सिखाया जाएगा तो धीरे धीरे यहाँ पर जब वो यहाँ पर पैसा डालना शुरू करेगा 15 की एज से, 20 की एज से, थोड़े थोड़े जो भी पॉकेट मनी मिलती है और सैलरी मिलती है, या फिर जो जैसे भी उसके पास पैसे आएंगे वो इन्वेस्टेड करेगा। तो ओवर अ पीरियड ऑफ जब वो 30 का होगा या 35 का होगा, 40 का होगा, एक मैसिव वेल्थ उसकी क्रिएट होती हुई नजर आएगी। तो कोई भी हो पर्सन, स्टूडेंट भी होगा, स्कूल में पढ़ता होगा, कॉलेज में पढ़ता होगा, मोस्ट वेलकम। जॉब करता है, मोस्ट वेलकम। एज वेल एज हाउस वाइफ, ओके, जो यहाँ पर घर पे रहती है बट यहाँ पर कुछ ना कुछ करना चाहती है, वेलकम, आइए इन्वेस्टमेंट सीखिए, बहुत सारी चीजें यहाँ पर सिखाई जाएगी। और भी जो भी यहाँ पर सीखना चाहता है, जो यहाँ पर कर रहा है बस सक्सेसफुल नहीं हो पाता, लॉस पे लॉस किया जाता है, यहाँ पर आइए बड़ी कम फीस में। ओके, फीस का भी जिक्र आप यहाँ पर नहीं बात करूंगा, बड़ी कम फीस है, नो डाउट। बच्चों की भी फीस होती है, उससे भी कम है। कॉल करिएगा, नंबर दे रखे नीचे। ओके, नंबर पे आप कॉल कर दीजिएगा तो आपको सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। कुछ झलक मैं आपको देता हूँ। तो सबसे पहले कोर्स में क्या सिखाया जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर कोर्स में मनी मैनेजमेंट सिखाई जाएगी। मनी मैनेजमेंट इन द सेंस क्या, कि किस तरीके से कैश फ्लो वर्क करते हैं। तो कैश फ्लो को समझाया जाएगा कि गरीब लोगों का, मिडिल क्लास का, रिच वेल्थी पीपल का किस तरीके से यहाँ पर कैश फ्लो होता है और जिस वजह से वो अमीर रहते हैं और गरीब गरीब रहते हैं, वो समझाया जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे इंडिया की ग्रोथ की, और इंडियन स्टॉक मार्केट किस तरीके से मैसिव आने वाले 15 से 20 साल में होने वाला है, उसकी बात करेंगे। और उसके बेसिस पे फिर हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज स्टॉक मार्केट, कैश, डेरिवेटिव, इन्वेस्टमेंट, किस तरीके से ये सारी चीजें चलती हुई नजर आती हैं, इससे रिलेटेड बातें करेंगे। फिर हम अपनी स्टडी में बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस की, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर इसे कोई सीख गया तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर सॉल्व होती हुई नजर आएगी। लॉन्ग टर्म के व्यू से यहाँ पर आप स्टॉक चूज कर पाएंगे। ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा हम बात करेंगे एसेट एलोकेशन की, कि किस तरीके से एसेट एलोकेशन करना चाहिए, किस तरीके से बड़े लोग एसेट एलोकेशन करते हैं, क्योंकि वो चीज हम समझ नहीं पाते। लोग देख के कह देते हैं टीसीएस ले लीजिए, इन्फोसिस ले लीजिए, ओके, बट उससे बेहतरीन रिटर्न स्मॉल कैप या दूसरे स्टॉक्स दिए जाते हैं। तो एसेट एलोकेशन की बात करेंगे, कॉर्पोरेट एक्शन की बात करेंगे, और उसमें कॉर्पोरेट एक्शन के बेसिस पे क्या क्या चीजें होती है उसकी बातें करेंगे। इसके अलावा रिसर्च एनालिसिस की बात करेंगे कि किस तरीके से रिसर्च की जाती है, कहाँ कहाँ से रिसर्च की जाती है, कौन सी वेबसाइट है, कौन से पार्ट्स है, क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए, उससे रिलेटेड बातें करेंगे। ऑपरेटर किस तरीके से स्टॉक्स को मैनिपुलेट करते हैं, ओके, ऑपरेटर कहाँ हमें समझ में आ जाता है कि ऑपरेटर आ गए, तो उससे रिलेटेड बातें करेंगे। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हम बात करने वाले टेक्निकल एनालिसिस। तो ये अभी फंडामेंटल हो गया, अब बात करेंगे टेक्निकल। और जब फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों भाई हाथ मिला लेंगे, तो याद रखिए जर्नी आसान हो जाएगी। फिर क्या होगा, आप ऊपर के लेवल पे फंस जाते हैं, वहां नहीं फंसेंगे। आप नीचे के लेवल पे खरीद नहीं पाते, खरीद पाएंगे। आपको कब निकलना है, कब एग्जिट करना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर चार्ट में देखेंगे। और आपने हमें देखा भी है कि हम चीजें नीचे नीचे से पकड़ते हैं, ऊपर से नहीं, ऊपर तो बेचते हैं, नीचे यहाँ पर खरीदते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके की आपको चीजें यहाँ पर समझ में आएगी। और टेक्निकल में क्या बात करने वाले हैं, टेक्निकल में बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बट स्टिल कुछ पार्ट में बता देता हूँ। कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की, किस तरीके से कैंडल बिहेव करती है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, सीक्रेट ट्रेंड लाइन की किस तरीके से ये काम करती हुई नजर आती है। हमें लगता है ब्रेकआउट हो गया, बट ब्रेकआउट नहीं हुआ था, चीजें नीचे आ जाती है, तो वो बात करने वाले हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर चार्ट पैटर्न से रिलेटेड बात करें, अलग अलग चार्ट बनते हुए नजर आते हैं, उसके बेसिस पे हम यहाँ पर बाइंग करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कैसे स्टॉक्स को ब्रेकआउट से पहले प्रेडिक्ट कर लेते हैं और फिर हम एक साथ ही स्टॉक्स खरीदते हुए नजर आते हैं, और अच्छा खासा पैसा यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है, जैसे कि हम यहाँ पर करते ही है। और हर डेली जब तक आप मेरे जी कोर्स रहेगा, आपको ब्रेकआउट स्टॉक्स दिए जाएंगे साथ में, कि किस तरीके से आप ब्रेकआउट स्टॉक्स पे आप नजरें बना के रखिए, किस तरीके से आप, और फिर उसके बाद जब क्लास से बाहर निकलेंगे, ओके, तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि हाँ, सर ने ये बताया था, अब हम इस तरीके से स्टडी करेंगे और इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा नॉलेज ऑफ गैप, आप देखते हैं गैप गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया, उसके बाद क्या, उसके बाद की भी तो स्टोरी होती है, तो वो। इसके अलावा फीवो टेक्निक, ओके, फीवो टेक्निक के हिसाब से यहाँ पर हमें पता चलता है कि कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा, वो चीज।
इसके अलावा हम यहाँ पर बात करेंगे डाइवर्जेंस और मल्टी कन्फर्मेशन, क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं, देखते हैं ब्रेकआउट हो गया, बट यहाँ पर चीज़ें नहीं देखते कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती है कंफर्म करने के लिए। हाँ, अब हमें एंट्री करनी है, हमें अब यहाँ पर शेयर लेना है, ना कि हमें जैसे ही ब्रेकआउट हुआ हमने कूद पड़े, कूदने के बाद हम फंस गए और शेयर आ गया नीचे, या फिर हमने शॉर्ट किया, शॉर्ट में हमने बेचा, बट वैसे जैसे ही बेचा चीज़ें ऊपर आ गई। तो वो चीज़ों से बचने के लिए इसके अलावा वोल्फ इलियट वेव से रिलेटेड बातें करेंगे, जैसे कि हम होता है शेयर भाग रहा होता है, हम यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट लेते हैं, बेच देते हैं, बट उसके बाद देखते हैं बेचने का शेयर फिर और भागता है, तो उस चीज से रिलेटेड बातें करेंगे। इसके अलावा स्टॉक सिलेक्शन की पावर, स्टॉक्स किस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है। ओके, यहाँ पर ऐसा ही नहीं कि आंख बंद करके कोई भी यहाँ पर कचरा स्टॉक्स उठा लिया और उसमें ट्रेड करने लग गए। फिर ट्रेड किस टाइम फ्रेम में करना चाहिए, उससे रिलेटेड स्विंग किस टाइम फ्रेम में करना चाहिए, इंट्राडे किस टाइम फ्रेम में करना चाहिए, तो वो सारी चीजें बातें करने वाले हैं। इसके अलावा फॉल्स ब्रेकआउट हम यहाँ पर पकड़ने वाले हैं। वीसीपी पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, माइनर विन का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे रिलेटेड बातें करने वाले हैं, जिस तरीके से पैटर्न बनाता है, शेयर फिर भागता हुआ नजर आता है, और इसी बेस पे उन्होंने 33,000% के रिटर्न कमाए हैं। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से कैश फ्लो से रिलेटेड यहाँ पर काम होने वाला है। तो ये सारी बातें हम करने वाले हैं, और बहुत कुछ है इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। कीमत, आप मार्केट में जाइएगा, बहुत महंगी लेते हैं, बहुत सस्ती फीस में, जिसे कहते हैं बच्चों की फीस में, प्लस में ये कोर्स जैसे ही खत्म हो जाएगा, ओके, कितने अभी क्योंकि ये फर्स्ट बैच है मेरा, तो मुझे नहीं पता कि ये कितना टाइम लेगा, बट मुझे लगता है कि क्योंकि वंस इन ट्वाइस इन अ वीक हम यहाँ पर क्लास लेते हुए नजर आएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल का भी टाइम देंगे बीच में, कि ये डेली हम अगर क्लास लेते रहेंगे तो सब कुछ बाउंस जाएगा, बट हमें साथ साथ पढ़ते पढ़ते हमें सीखना भी है। तो वो ट्वाइस इन अ वीक क्लास रहेगी, तो शायद 3 से 4 महीने में खत्म हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स को 6 मंथ के लिए हैंड होल्डिंग दी जाएगी। हैंड होल्डिंग मीन्स आपको कोई भी प्रॉब्लम रहेगी, ओके, बीच बीच में हम यहाँ पर लाइव सेशन कर लिया करेंगे। इस तरीके से हम क्या करेंगे, तो 6 महीने की, बट उसके बाद 3 मंथ्स की, और उसके बाद 2 मंथ्स की यहाँ पर रखेंगे, 2 मंथ्स मैक्सिमम मिनिमम यहाँ पर रखेंगे ही रखेंगे। तो इस तरीके से वो हैंड होल्डिंग थोड़ा कम हो जाएगी, बट यहाँ पर स्टार्टिंग में 6 मंथ के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे कोर्स का पीरियड खत्म 6 महीने, इसी तरीके से हम करेंगे। और कोर्स की फीस की डिटेल्स के लिए नीचे आइए, बाकी गरीब लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, जितने भी बैच हुआ करेंगे, बैच में कुछ लोग यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट डेफिनेटली सीख सकते हैं, मुझे किसी तरीके का इशू नहीं है। मैं चाहता हूँ कि गरीब भी अमीर बने, अमीर तो अमीर बन ही रहा है, ओके, और हम सब जितने भी हमारी फैमिली है एक टारगेट लेके चलेंगे, वो टारगेट हमें अचीव करना है, और अचीव करने का मतलब तभी होगा जब हम साथ में मिलके करेंगे। अगर मैं अमीर बन जाऊंगा या कोई एक दूसरा अमीर बन जाएगा, मैं अमीर नहीं बनूंगा या और कोई अमीर नहीं बनेगा, तो उसमें कोई मजे वाली बात नहीं है। साथ में लेके जब हम फैमिली को ऊपर चलेंगे, तब जब पैसा बनेगा, तो ऑब्वियस सी बात है आप भी एंजॉय कर पाएंगे, हम भी एंजॉय कर पाएंगे। ऑफ कोर्स जर्नी है,